पूजा बिना नहाए नहीं होती, चूल्हा चौके में भी बिना नहाए नहीं जाया जाता, ये नियम है। हमारे ग्रंथों में सदाचार का वर्णन किया, लेकिन आप में बहुत परसेंट मेरी बहनें नहाने की तो बात छोड़िए, चाय बनाने के लिए मुंह में पेस्ट का बुरस लगा रहता है। चाय बना देती हैं, थोड़ा मुंह में से मटेरियल भी टपक जाता है उसमें, और पति को रांध के दे भी देती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। रसोई में बिना स्नान के जाने की अनुमति नहीं। रसोई और मंदिर दो जगह ऐसी हैं जहां पर स्नान करके ही झाड़ू लगता है। मल त्यागने के बाद जब तक नहाया ना जावे तब तक रसोई में एंट्री नहीं होती, नहीं तो ऐसी रसोई का भोग भगवान नहीं स्वीकार करते। इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में से एक ही बार अन्न का भोग लगाना चाहिए, दोपहर में। दोपहर के समय अपनी रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग मत किया करो। दोपहर की रसोई बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र हो। सुबह मिश्री का भोग लगा दो, शाम को दूध का भोग लगा दो, कुछ फल वगैरह उसको लगा दो, नहीं तो ड्राई फ्रूट को बहुत बढ़िया माना गया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दो। 24 घंटे में से एक बार तो भगवान का अन्न का भोग लगना ही चाहिए। वेद में भगवान के जो नैवेद्य का, बैठिए माता बैठो, आ जाओ अंदर आ जाओ। हमारी माताएं आई है मोहा गांव से, आवाज आ रही है वहां तक? ठीक है, बैठ जाओ, कुर्सी बैठो। तो दोपहर का जो भोजन का आप भोग लगाते हैं, मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। वेद का मंत्र है, नाभ्या आसीदंतरिक्षकुं शिष्णो देवहु समवर्ततः पद्यां भूमि श्रोता तथा लोका अकल्पयन्। नाभ्या आसीदंतरिक्षकुं शिष्णो देवहु समवर्ततः पद्यां भूमि सहस्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। जो 16 मंत्र हैं विशेष भगवान की पूजा के, उनमें से भोग लगाने का यह मंत्र। वो नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके बस यह कह दीजिए, भगवान आप प्रसादी पालें, आप भोग लगाएं। लेकिन ये स्नान के बाद है, स्नान के बाद ही रसोई में भोजन बनता है। लिखा है, करि पूजा नहीं। सबसे पहले तो लिखा है, पूजा है तो कीन स्नान, पूजा के लिए स्नान किया। स्नान पूजा के लिए किया जाता है, चमड़ी चमकाने के लिए नहीं। आप रसोई में बिना मुंह धोए घुस जाते हो, लेकिन किसी फंक्शन में जाते हो तो बढ़िया सा चेहरे पर पेस्ट लगा करके मुंह धो करके तब गाड़ी में बैठते हो, पता है मुझे। रसोई में जाओगे बिना धोए मुंह, बिना कुल्ला किए रसोई में चले जाओगे, मंदिर में चले जाओगे। लेकिन सहेली के यहाँ जाना हो तो, कहीं किसी के यहाँ जाना हो तो मुंह घिस घिस करके जाएंगे, 4 बार शीशा देख देख के। रामायण कहती है, पूजा है तो कीन स्नाना, स्नान पूजा के लिए ही होता है। ऐसा अपना भारत है जहां भगवान की आराधना के लिए स्नान किया जाता है। नहीं तो बहुत देश ऐसे हैं जहां लोग रात को 12 बजे नहाते हैं, काय के लिए? सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए, हम लोगों के बीच में सुंदर लगे, अच्छे लगे। अपनी भारत की तो संस्कृति ही बड़ी अद्भुत है, और मुझे विश्वास है कि मेरी बहनें रसोई में नहा करके जाएंगे। आपको आदत है 9-10 बजे नहाने की, सगरे काम कर लेती हैं बिना नहाए, दाल भी छौंक देती हैं बिना नहाए, आटा भी गूंथ लेती हैं बिना नहाए, फिर तवे पर फुल्का डालने के लिए फिर नहाने के लिए जाएंगी। अब फुल्का भी डाल दो, अब क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा दर्शन है। सब कथाएं हमारे और आपके लिए।